हेलो बच्चों, आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो ये अपना वीडियो है पेंडुलम प्रॉब्लम्स पे। दैट इज द टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें देखो यहाँ पे एक पेंडुलम तुम्हें दिया जाता है। ये उसकी मीन पोजीशन है। देखो यहाँ पे एक बॉब लगाया हुआ है, उसका मास मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे और एक बॉब है। ओके, तो सर इसका मास है m1। ओके, और चार्ज है q1। तो इसका मास है m2 और चार्ज है q2। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि q1 और q2 में रिपल्शन है, इसलिए ये थोड़े दूर दूर सेपरेटेड है। q1 और q2 में रिपल्शन है, इसलिए ये थोड़े दूर दूर सेपरेटेड है। सो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लाइक चार्जेस अपन ने यहाँ पे रखे हैं, इसलिए अपने को बेटा रिपल्शन दिखाई दे रहा है इनके बीच में। ओके, सो अगर ये एंगल बना रहा है θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2, तो बस अपने को कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का है फ्री बॉडी डायग्राम का। ये फ्री बॉडी डायग्राम अपन फोर्सेस ऑन द बॉडी देखते हैं, और फिर NLM जब वो एक चैप्टर था 11th का, उसमें अपन ने ये देखा है और उसके एप्लीकेशंस अपन ने स्टडी किए। तो अगर इस पे एक इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो बेटा यहाँ पे ग्रेविटी अर्थ की m1g नीचे की तरफ। ओके सर, यहाँ पे बेटा टेंशन T1 इस तरफ। ओके, और ये दोनों का रिपल्शन है, तो इस पे लाइन ज्वाइनिंग देयर एक्सिस, लाइन अलोंग द सेपरेशन। सो दैट इज, ये डिस्टेंस अगर r लेता हूं मैं, तो इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा F1/2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। इस डायरेक्शन में सर लगेगा Q, सर इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि लाइक चार्जेस है, इसलिए इस तरफ से रिपल्शन आ रहा है। ओके, तो ये फोर्स है, अपन ने लिख दिया ऐसे। इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, K Q1 Q2 by r² कूलम्स लॉ। ओके, तो तुम्हें एक डाउट होगा, सर अपन इन दोनों के बीच में, इन दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे? बेटा मैंने बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में ही कि स्टार्टिंग के चैप्टर में ही, एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर देयर इज रिटन दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर फार वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो इसकी वजह से अगर ये फोर्स ये स्ट्रॉन्ग है, तो डायरेक्टली you can say that we are neglecting the gravitation attraction between q1 and q2. So what I will write over here, gravitational force between two body is neglected, और इससे क्या बोल सकता हूं मैं, इग्नोर किए गए हैं बेटा। तो कौन सा भी प्रॉब्लम होगा तो तुम्हें इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स को इग्नोर करने का। तो बेटा अगर तुम बोलोगे कि सर अपने ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के रिस्पेक्ट में तो लिया हुआ है बेटा, अर्थ इज अ बॉडी विच इज लार्ज, इसके वजह से जो फोर्स जो अर्थ लगाएगा इस बॉडी पे वो ज्यादा होगा, ऑब्वियस की बात है, इसलिए इट इज कंपेरेबल, इसलिए अपन ये ले रहे हैं। समझ गया जो डाउट वगैरह है तुम्हारे? तो ये इस पे है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो सर बन गया। अभी इसका क्या होगा बेटा, इस पे भी देख, यहां पे नीचे की तरफ m2g, यहां पे इसके लाइन के अलोंग यहां पे रिपल्शन फोर्स 2/1, और ये टेंशन सपोज T2 है। ओके, तो अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे इसकी वैल्यू क्या आती है सर, इसकी वैल्यू भी K Q1 Q2 by r² हो जाएगी बाय कूलम्स लॉ n। तो अभी यहां पे क्या अपने को थोड़े इक्विलिब्रियम के, ये इक्विलिब्रियम फोर्सेस को अपन को इक्विलिब्रियम में रख के अपने को इक्वेशंस बनाने पड़ेंगी। कैसे? जैसे यहां पे देखो, ये इक्विलिब्रियम पे है, तो ये यहां पे अगर एक लाइन मान लेता हूं, तो ये
थीटा वन यहाँ पे आ जाएगा बाय ऑल्टरनेट एंगल्स की तरफ। तो T1 का यहाँ का कंपोनेंट ये वाला बेटा, ये वाला कंपोनेंट थीटा वन के डायरेक्शन वाला, वो क्या होता है बेटा T1 cos थीटा वन। ओके सर। और T1 का ये साइड का कंपोनेंट क्या हो जाता है बेटा T1 sin थीटा वन, T1 sin थीटा वन। ओके, तो बेटा यहां पे देख सकता है तू, जो T1 cos थीटा वन दैट शुड बी इक्वल टू M1G, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल रहना चाहिए। और T1 sin थीटा वन should be equal to k q1 q2 by r square, k q1 q2 by r square। तो ये लिख दिया। तो अगर इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, अगर डिवाइड करता हूं मैं इन्हें, तो क्या आ जाएगा बेटा T1 sin थीटा वन बाय T1 cos थीटा वन इज इक्वल्स टू f Q1 सॉरी F गलती से यहाँ पे लिख दिया, K आता है ना, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बाय M1G। तो ये देखो T1 sin थीटा वन बाय T1 cos थीटा वन, वो क्या आता है सर T1 तो कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर tan थीटा वन दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 R स्क्वायर M1G। तो यहां से जो अपने को ये वाली पहली इक्वेशन मिली है, उससे अपन क्या बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ थीटा वन tan थीटा वन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे वो डिपेंडेंट है। हाँ सर, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे वो डिपेंडेंट है। तो वैसे ही सिमिलरली अगर अपन ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो यहां पे भी एक बना के दिखाता हूं मैं। अगर यहां पे मैंने बना दिया एक लाइन, ये थीटा टू है, तो यहां से यहां पे भी थीटा टू आ जाएगा। तो यहां के इक्वेशंस क्या बनेंगे सर, यहां पे बनेंगे T2 cos थीटा टू इज इक्वल्स टू M2G और T2 sin थीटा टू इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इसमें भी सेम यहां का प्रोसीजर अपन फॉलो करेंगे, डिवाइड वगैरह कर देंगे। तो अपना क्या आ जाएगा आंसर, tan थीटा टू इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर M2G। तो यहां पे भी सर विजिबल है कि डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंडेंट है। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर अपन ने यहां पे इन दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश की, तो रेशियो क्या आ जाएगा सर, tan थीटा वन बाय tan थीटा टू इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर M1G बाय K Q1 Q2 R स्क्वायर M2G। तो इसका क्या आ जाएगा, tan थीटा वन बाय tan थीटा टू नीचे लिख रहा है इज इक्वल्स टू M2 बाय M1। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ द एंगल्स tan थीटा वन बाय tan थीटा टू इज इंडिपेंडेंट ऑफ M2 बाय इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्जेस। तो ये याद रखना पड़ेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्जेस। एंड ये उसकी इक्वेशन आ जाएगी, यहां पे लिख देता हूं ऊपर, tan थीटा वन बाय tan थीटा टू दैट इज इक्वल्स टू M2 बाय M1। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट पेंडुलम प्रॉब्लम्स पे। तो ऐसे ही सच मोर कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो द चैनल।